हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। चलिए आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटेंसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वन वर्ड क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज एक्सेट्रा। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक वाइज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन अकाउंट इज ए डैश अकाउंट, दैट इज योर नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। दूसरा आता है आपका देर आर two methods to find out the amount of depreciation. पहला आता है आपके बेटे स्ट्रेट लाइन मेथड। दूसरा आपका मेथड आता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड को बोलते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, इसको हम हिस्टोरिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है जी। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, हिस्टोरिकल मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को बोलते हैं reducing इंस्टॉलमेंट मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। चलिए थर्ड वन इज डेप्रिसिएशन is calculated at the end of the year, end of the year, ठीक है। It is a non कैश एक्सपेंस। ये नॉन कैश एक्सपेंस होता है बेटा। ग्रेजुअली आपकी एसेट की वैल्यू डाउन होती है, लेकिन लैंड पे कभी भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं की जाती, तो इसको बोलते हैं नॉन कैश मींस ऑटोमेटिकली आपकी एसेट की वैल्यू डिमिनिशिंग होती जाएगी। ब्रेकअप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू को हम स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, और रेजिड्यूल वैल्यू बोलते हैं। स्क्रैप होता है कबाड़, कबाड़ जो बच जाता है आफ्टर द यूज ऑफ एन एसेट, ठीक है, जब तक उसकी लाइफ है। इसका फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ एन एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एन एसेट, ठीक है। देन उसके बाद होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला डी अपॉन सी इंटू 100। डी का मतलब हो गया अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, सी का मतलब है कॉस्ट ऑफ एन एसेट, इसका आंसर हमेशा परसेंटेज है। उसके बाद डेप्रिसिएशन में और भी नॉमिनल काउंट होता है, दो मेथड्स होते हैं। ये था आपके डेप्रिसिएशन के बारे में। उसके बाद फॉर्मेट ऑफ डेप्रिसिएशन देख लीजिए कैसे बनाते हैं। फॉर्मेट ऑफ मशीनरी अकाउंट, सॉरी, देखिए सिंपल सा फॉर्मेट है बेटा। डेट आएगी, पर्टिकुलर्स आएगा, अमाउंट आएगा, फिर डेट आएगी, फिर अमाउंट। यहाँ हम डेट डालते हैं, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट,
पार्टिकुलर और अमाउंट। लेजर फुल जब डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं, सीआर साइड और डीआर साइड। मशीनरी अकाउंट, इसका अकाउंट मशीनरी हमारा एसेट होता है, एज का मशीन डीआर से स्टार्ट होता है, सीआर में क्लोज होता है। मान लीजिए 2024 अप्रैल 1, जब भी आप कोई मशीन खरीदेंगे तो उसको लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। ठीक है, मान लीजिए इसमें आपने क्या क्या खर्चा किया, मशीन को लाते हुए फ्राइट का खर्चा आएगा, वो ऐड करेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस होते हैं, वो ऐड होते हैं। ठीक है, तो उन सबका टोटल बनती है हमारी कॉस्ट। ठीक है, देन आफ्टर 1 ईयर, मैंने आपको कहा था कि इट इज एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर अप्रैल है, तो यहाँ पे मार्च 31, 2025 आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, जितनी वैल्यू निकलेगी फिर जो बचेगा उसको बोलना बाय बैलेंस क्लोज डाउन। ये सिंपल फॉर्मेट हम क्वेश्चन भी इसको सॉल्व करें। और ये फॉर्मेट आगे कंटिन्यू कर चलता जाएगा। जैसे यहाँ पे क्लोज डाउन है तो यहाँ पे ब्रॉड डाउन आएगा। मार्च है तो यहाँ पे अप्रैल 1, 2025 है। ठीक, उसके बाद फिर से यही होगा, अप्रैल से 26 में क्लोजिंग हो जाएगी, मार्च 31 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जितनी वैल्यू निकलेगी बाय बैलेंस क्लोज डाउन। अब हम आपको बताएंगे कि डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ एन एसेट कैसे निकालते हैं। हाउ टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ एन एसेट। कॉस्ट ऑफ एन एसेट, आपने मशीन खरीदी है, मान लीजिए 5 लाख। ठीक है, आपने उसमें फ्राइट ऐड की है, किराया डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, मशीन को गाड़ी में लाए, उसने ले लिया 10,000। उसके बाद मशीन को फिटिंग करवाया, फिटिंग करवाई, फिटिंग चार्ज या इंस्टॉलेशन चार्जेस 40,000। आपकी मशीन आ गई आपकी 5,50,000। ठीक है, उसके बाद ये आपकी निकल गई कॉस्ट प्राइस। क्या निकल गई? कॉस्ट प्राइस। बट इसमें एक चीज और है, बाद में जो जीएसटी लगता है, जीएसटी, चाहे वो सीजीएसटी हो चाहे वो एसजीएसटी, मान लीजिए अगर वो लगता है 1,000 रुपया सीजीएसटी, तो ये आपकी टोटल वैल्यू होगी 57,000। बट कॉस्ट ऑफ प्राइस आपकी यही रहेगी, जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा, वो अलग से होगा। वो आपको निकला अमाउंट ऑफ एन एसेट, वैल्यू ऑफ एन एसेट, सॉरी वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ, अगर ऐसा भी हो सकता है आपको यहाँ पे डिस्काउंट ऑफर किया जाए, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा ही है, इसको बोलते हैं वैल्यू। तो ये था मशीनरी का फॉर्मेट उसके बारे में, और कॉस्ट ऑफ एन एसेट, उसको हमने कॉस्ट प्राइस हमने जब भी निकालनी है हम इस पे निकालनी। ठीक है, देन उसके बाद आपको थोड़े डेप्रिसिएशन के बारे में बता दिया जाए कि ये जितना भी है ये सब डेप्रिसिएशन के लिए है, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको कॉपी पे पेस्ट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।